आज ये सब हो चुका था तुम्हारा। फर्स्ट हो गया था, सेकंड सेकंड कर लिया था प्रोडक्ट रूल वाला, है ना। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Solve them one by one. Find dy by dx for the following. A is this. सॉल्व करके बताओ कितना आंसर है। पहला वाला हो गया। क्वोशिएंट रूल लगना है, यू बाई वी रूल। हाँ सर, सब पहला मतलब मैं सारी करते जाऊँ फिर। हाँ सारे करो, फिर एक साथ देखते हैं, ठीक है। देखो ए कैसे करेंगे। ए वाला क्वेश्चन जो है यू बाई वी रूल है ना, तो डी यू बाई डी वी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का फंक्शन। हाँ, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, p into u का डिफरेंशियल माइनस u डी यू बाई डी एक्स माइनस u into dx dx अपॉन v स्क्वायर। v इसका ये लगाना है। तो पहले में यदि हम x अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स जो कि y है, दैट इज कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस x टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, 0 प्लस तो 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। ये एक्स एक्स कट हो गया, तो 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो समझ आया क्या ये पहले का आंसर। फर्स्ट में इसका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अभी बी पार्ट जो है e टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू e टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यदि हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x माइनस e टू पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2, ये आ गया। अच्छा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है माइनस e टू पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, और अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2 आ जाएगा ये। तो ये क्लियर हो जाएगा, दैट इज e टू पावर x प्लस x e टू पावर x माइनस e टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2, ऐसा हो गया। और देखो ये कट कट कर देते हैं, दैट इज x e टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2, यह आ जाएगा dy बाई dx, ऐसा हो गया। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर। अभी नेक्स्ट जो था थर्ड पार्ट मतलब सी, यह है e की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, e की पावर x प्लस 1 y इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1 अपॉन कितना 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x प्लस 1 है ना, माइनस e टू पावर x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन, और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 2, यही आएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस साइन एक्स और इसका डिफरेंशियल e टू पावर x हो गया माइनस e टू पावर x प्लस 1
और इसका डिफरेंशिएशन क्या cos x हो जाएगा, हाँ, और अपॉन 1 प्लस sin x होल स्क्वायर। होल पावर 2, ऐसा हो गया। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही हाँ हाँ, इसको ऐसे ही छोड़ मैंने सकते हैं या फिर आप रीअरेंज करो, वैसे जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने ट्राई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हो, उसमें दिया हो तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है बताओ, ये y इज इक्वल टू टी अपॉन अपॉन, अब इसमें भी बोला गया कि t इज इंडिपेंडेंट ऑन x, तो यहीं पे d वाला है ना। अब देखो t इंडिपेंडेंट ऑन x मतलब t और x में कोई रिलेशन नहीं है, तो t कैसा किस तरह से काम करेगा, कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, ये याद रखना है हमें कि ना t जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे dy बाई dx क्या लिखा जाएगा, तो ये t प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, क्या ये 0 हो जाएगा, ऐसे लिखोगे dt बाई dx है ना, और माइनस t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx ऑफ कितना t प्लस x ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा t प्लस x का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो 0 होने वाला है, ये 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ t के रेस्पेक्ट, t का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन t प्लस एक्स की पावर 2। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब एक और है ई पार्ट, ई पार्ट के लिए तो क्या मैं ये यहाँ पे, हाँ ये हटा दूं, इसको हटा उसमें बस e to x सब्स्टिट्यूट ही करना है, वो ऊपर के आंसर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे e की पावर x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्योंकि ये डिपेंडेंट है, तो y हो क्या जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस x, क्लियर हुआ। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे, dy बाई dx कैन बी रिटन एज e टू पावर x प्लस 1 इंटू, सॉरी ये 1 नहीं है x है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होगा ना, माइनस e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे मत छोड़ो कोई, क्योंकि इसमें कट हो रहा है कुछ कुछ, तो इसको आपको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो e की पावर 2x, e की पावर x इंटू e की पावर x 2x प्लस x e की पावर x माइनस ये e की पावर 2x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कट हो गया, e की पावर 2x से ये कट हो गया, और e की पावर x कॉमन ले लें तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लेते तो e की पावर x टाइम्स x माइनस 1 अपॉन अपॉन e की पावर x प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dy बाई dx। क्या ये समझ आया, सारे क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हो आप, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन, और इसी को इसमें जो रूल अप्लाई होता है उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। और चेन रूल का प्रयोग क्यों कर पा रहे हैं ये भी हम लोग समझते हैं पहले, चेन रूल का प्रयोग क्यों कर पा रहे हैं। जैसे एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जैसे हम लिखें dy बाई dx, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि dy बाई dx, आपका मन कर रहा है इसको dt बाई dt में मल्टीप्लाई करने से, तो आप कर दीजिए dt बाई dt, कोई दिक्कत, क्योंकि ये कट हो जाएगा। और इसी को आप एक्सचेंज कर सकते हो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, और ये
ये एक्सचेंज कर पा रहे हो, इसीलिए ये चेन रूल बनता है। हाँ सर। कैसे बोल रहे हैं चेन रूल? क्योंकि पहले y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? t के। ठीक है। हाँ। और फिर t को किसके रेस्पेक्ट में किया? x के। तो ये एक चेन बन गई है। यदि आप चाहें तो इसको और कर सकते हैं, जैसे dy बाई dx, आपने इसको मल्टीप्लाई किया dt बाई dt, आप एक और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ds बाई ds करना चाहते हैं, कर लीजिए, या dw बाई dw। तो अब आप रीअरेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं y को लेट से t के रेस्पेक्ट में करता हूं, पहले dy बाई dt इंटू, फिर t को लग देता हूं dt बाई ds कर देता हूं, ds कर दिया, और फिर ds को dw लेट से dw, और फिर dw को मैंने कनेक्ट कर दिया dx से। तो देखो ये चेन बनी कि नहीं? dy बाई dt, ये t के रेस्पेक्ट में, फिर t को s के रेस्पेक्ट में, फिर s को w के, और w को x के। तो ये चेन बन गई, इसीलिए हम इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है। अब यदि कोई कहे कि सर एक काम करते हैं, ध्यान से, कि y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x है, तो यहां पे आप क्या कहोगे कि सर ये तो दो फंक्शन है, एक है fx जो कि है e की पावर x, और एक है gx जो है साइन x, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी कितना होता है, बताओ? u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश इंटू वी, या मतलब ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो यदि हम dy बाई डी एक्स इसका पूछें, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, e की पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। ठीक है। प्लस फिर क्या आएगा? साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंस तो e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब आप चाहें तो e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, जो कि cos x प्लस साइन x आ जाएगा। तो यहाँ चेन रूल का कोई मतलब नहीं है। अब मैं यदि एक ऐसा फंक्शन बना देता हूं, लेट से hx, जो f o g x है, fog x है। ठीक है। अब क्या करोगे? अब क्या कहोगे इसको? ये f ऑफ g ऑफ x, यही ना? तो कितना आ जाएगा f ऑफ जी एक्स? तो f कितना है? e टू द पावर, जहां x है, x की जगह क्या हो जाएगा? देखो f ऑफ जी एक्स हो जाएगा ना, जी एक्स हो गया। तो अब e टू द पावर जी एक्स है क्या बाय द वे? साइन एक्स। तो अब इस तरह के फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल कंपोजिट फंक्शन। आपने फंक्शन में सीखा होगा कि कंपोजिशन क्या होता है। तो अब देखो, इसमें ना तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ना क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? कंपोजिशन वाला, है ना। और जब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें चेन रूल लगता है। अब ये देखते हैं कि ये चेन रूल लगता कैसे है। सो लेट से, अब मैं y इक्वल टू e टू द पावर साइन x ले लेता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई dy बाई dx निकालो, है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा पहला एम होगा कि इसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, मतलब वो फंक्शन इन फंक्शंस में ब्रेक कर दूं ऐसा। तो मैं एक काम करता हूं कि लेट साइन एक्स को मैं t ले लेता हूं, साइन एक्स जो है वो t हो गया। तो y क्या हो गया बताओ? y क्या हो गया? e टू द पावर t हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये t सिंपल फंक्शन में ब्रेक हो गए। ठीक है। अब हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए। ठीक है। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx। लेकिन y किससे रिलेटेड है बताओ? y का कनेक्शन किसके साथ है? t के साथ। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे dy बाई dt। ठीक है। फिर क्या करेंगे?
फिर क्या into करेंगे, dt by dx। t का कनेक्शन x के साथ है, फिर dt बाई dx लिखेंगे, ऐसा हाँ हो गया। तो अब देखो हाँ ये कट हो जाएगा तो ये dy बाई dx ही है, आ जाएगा। हाँ अब dy बाई dt निकाल लीजिए, dy बाई dt कितना आ जाएगा बताओ। जैसे y है ये, तो e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या ये e e की पावर t ही आएगा, हाँ है ना। अच्छा एक और, नेक्स्ट और क्या चाहिए हमें, dt बाई dx, dt बाई dx। अब हाँ t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, क्या cos x cos x। आएगा, हाँ हाँ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और वो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे dy, तो बताओ dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx, dy e to the power बाई sin x dx कैन बी रिटन एज क्या, इसकी जगह into the power e sin टू x e पावर to t power sin इंटू, इसकी जगह क्या आ cos जाएगा, cos x। dt बाई dx इज cos x। लेकिन और याद रखो कि ये t हमने बीच में एज्यूम किया था, तो हम हाँ इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पूरे को x के टर्म्स में। तो t substitution। को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे sin x, तो dy बाई dx कितना आ जाता है, ये e टू द पावर sin x इंटू cos x। हाँ समझ आया। तो अब यहाँ पे हाँ एक फिर से एक शॉर्टकट देख लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाई dx। तो अब मैं बताओ, देखो एक शॉर्टकट क्या है जो आगे आपको चल के सीखना है, और वो शॉर्टकट मैं अभी बता देता हूं कि देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि तो भाई ना बाहर से जो पहले, भी है अंदर। पहले साइन x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको sin x के टर्म्स में, तो e की पावर sin x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर sin x, हाँ और फिर क्या करेंगे dy बाई dx ऑफ sin x करेंगे, sin x का मैं x के यही रेस्पेक्ट, करता हूँ। हाँ है ना। मैं तो भी यही ये करता दिस इज शॉर्टकट, शॉर्टकट हूँ। हाँ है ना, हाँ शॉर्टकट है ये। तो यहाँ पे हाँ कितना आ जाएगा e टू पावर sin x, और sin x into का cos। डिफरेंशिएशन cos x। और देखो हाँ अब दो तरह के एग्जाम है, यदि आप जेई मेन में देख रहे हो, जेई हाँ एडवांस, तो उसमें तो वो प्रोसेस देखेंगे नहीं ना कि आप कैसे लेके आए हो, हाँ है ना, तो वहां पे आप ये अप्लाई करो। लेकिन यदि हाँ आप बोर्ड में लिख रहे हो, तो भाई हाँ बोर्ड में तो भाई आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, हाँ तो बोर्ड में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। सो दोनों ही वेज हैं आपके पास। तो शुरुआत में कुछ बोर्ड जैसा कर लेते हैं, सो दैट कि आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल अप्लाई दिस शॉर्टकट, और फिर तो हम शॉर्टकट लगाने की आदत हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। तो मुझे तो वो टी वाला मेथड अच्छा ही नहीं लगता, मैं डायरेक्टली यही करता हूँ। मैं भी हाँ किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना, लेकिन बोर्ड हम्म, में बेटा यही लिखना पड़ेगा, बता रहा हूँ। तो मतलब लिखने के लिए तो लिख सकता हूँ, इतना मतलब मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है, इट्स गुड, लिख के दिखाओ मुझे कुछ, शुरुआत का क्वेश्चन तो मुझे करना ही करना है, वैसे ही हाँ करना है शुरुआत में। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो हाँ क्वेश्चन, फाइंड dy by dx for the following। पहला लिखो y is equal to sin of x square plus sin x। दूसरा y is equal to tan of e to the power x। थर्ड y is equal to cos of e to the power 2x square minus 1। and fourth y is equal to sine of cos of tan of x square plus e to the power x। आंसर करो। देखो क्या करेंगे, पहले में क्या करना है, फर्स्ट में लेट्स से
t equal to x square plus sin x. हाँ, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन t। तो अब देखो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो देखो इसमें y किससे रिलेटेड है, t से, तो dy बाई डी टी लिखो, ठीक है। और फिर t किससे रिलेटेड है, x से, हाँ, तो dt by d. dt बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या cos t आ जाएगा, इंटू dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x plus cos x. 2x प्लस cos x। बस अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ कितना, एक्स प्लस साइन एक्स ना, multiplied by 2x plus cos x. 2x प्लस कॉस एक्स, समझा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से, एक लाइन वाला dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें पहले कंपोजिशन फंक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन किसका कंपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ दिस है, तो आप क्या करोगे, इस साइन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पहले, कितना आ जाएगा बताओ, साइन का इसके रेस्पेक्ट में कॉस ऑफ दैट आ जाएगा, दैट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस कॉस एक्स। समझा कि नहीं समझा, देखो यही है। मैं एक मिनट पानी पी के आता हूं। ओके, वेट। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें पर्टिकुलर कि लेट e टू पावर x इज इक्वल टू t ले लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10t ना, 10t हो गया। अब dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज dy बाई dt, पहले y का t के रेस्पेक्ट में, फिर t x से कनेक्टेड है तो dt बाई dx, ऐसा। तो कितना हो जाएगा, dy बाई dt, इसका t के रेस्पेक्ट क्या sec स्क्वायर t हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये तो यही रहता है, और फिर t को फिर कन्वर्ट करना है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर और t की जगह e टू पावर x, e to power x हो गया dy बाई dx। समझ आया क्या, क्लियर हुआ ना। अब शॉर्ट ट्रिक वैसे ही, शॉर्ट ट्रिक क्या है बताओ, क्या करेंगे, पहले तो e की पावर x, 10x का e की पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, sec square e to power x, sec स्क्वायर e टू द पावर x, है ना, और फिर e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो e की पावर x हो जाएगा, तो ये है, समझ आया, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये थर्ड वाला पोर्शन जो है इसको देख लेते हैं। ये इसमें देखना कि ये किसका कंपोजिशन, तो देखो लेट e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी ये भी, और 2x स्क्वायर माइनस 1 को s ले लेते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ t, y इज इक्वल टू cos ऑफ t, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या e टू द पावर s हो जाएगा। तो देखो y t से रिलेटेड है, t s से रिलेटेड है, और s x से, तो यदि हमें dy बाई dx लिखना है, तो dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे, dy बाई dt
इंटू डी टी बाई ds डी टी बाई, देखो टी किससे रिलेटेड है, एस से S रिलेटेड, तो डी टी बाई डी एस हो जाएगा, है ना। फिर एस रिलेटेड है एक्स से, तो डी एस बाई डी एस। ठीक, ds तो अब बताओ यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी हाँ इंटू डी टी बाई डी एस कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एस हो जाएगा, और डी एस बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x होगा कि नहीं, हाँ 4x हो जाएगा। तो ये दिस इज माइनस साइन ऑफ टी, टी का मतलब, टी का मतलब ई टू द पावर एस e to the power नहीं सर e to the power 2 अच्छा हाँ ठीक है इंटू ई टू द पावर एस इंटू 4x। अब s की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ऑफ ई टू द पावर 2x square minus 1 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इंटू ई टू द पावर एस 2x square minus 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x। समझ आया। हाँ अच्छा, अब इसी में शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखेंगे बताओ, ध्यान से सुनो। डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो देखो ये कॉस का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ दैट, दैट मतलब ये e to the power 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हाँ इंटू अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में होगा। तो ये क्या होगा, ये e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया, इसका इसके रेस्पेक्ट में किया, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4x ना, इंटू देखो ये और ये बिल्कुल सेम, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। चलो एक और रह गया, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे कंपोजिशन है, तो इन सबको अच्छे से, क्या एक बार में लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, मैंने वैसे ही किया डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करना है, देखो देखो साइन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ दैट, है ना, कॉस ऑफ दिस, है ना, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टेन ऑफ x square plus e to square ई टू पावर एक्स, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन नहीं आ गया, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, tan करेंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस साइन ना, है ना, तो ये इंटू माइनस साइन ऑफ tan of x square plus e to the power टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा ना, याद रखना ये माइनस सबसे बाहर आ जाएगा, है ना, इंटू अब क्या हो गया, देखो इसको डिफरेंशिएट किया इसके रेस्पेक्ट में, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, ये 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर ना, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू, और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 2x प्लस ई टू द पावर x। क्या ये सही है, समझ आया, ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई, है ना। अब आगे शॉर्ट ट्रिक ही करना है, यदि नहीं आए शॉर्ट ट्रिक तो आप वैसे कर सकते हो, बट नेक्स्ट ऑनवर्ड अप्लाई दी शॉर्ट ट्रिक, समझ आया। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड dy by dx, find dy by dx for the following। पहला लिखो, फर्स्ट वन लिखो, y is equal to 10 of tan inverse x। सेकंड लिखो, y is equal to
cos to the power 4x by 2 minus sin to the power 4x by 2. Then third one लिखो, y is equal to cos inverse x plus sin inverse x की पावर 71 by 53. तो उसका आंसर 0 है. ओके है ना. y is equal to लिखो sin to the power 5 अंडर रूट x है ना. फिफ्थ लिख लेते हैं. फिफ्थ लिखो y is equal to sin of ln x. सिक्स्थ लिखो, राइट डाउन सिक्स्थ वन लिखो y is equal to x इंटू, इसको ऐसे लिख देते हैं, e to the power x स्क्वायर प्लस e to the power x स्क्वायर प्लस 1. नाउ आंसर करो, आंसर दें वन बाय वन, सॉल्व दें. अच्छा बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है. dy by dx. और तो उसका आ रहा है किधर गया? हाँ tan inverse x into 1 upon 1 plus x square. नहीं, dy by dx इक्वल टू 1 आएगा. सो मेरा sec square tan inverse x by 1 plus x square है. नहीं ये आएगा, dy by dx की वैल्यू 1 आएगी. क्यों? तुम लोग भूल गए हो. वो x है ना, tan of tan inverse x होता है ना. हाँ. तो y इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन इज सेम एज y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन. सो तो ये गलत है क्या? हाँ वो गलत नहीं है, मतलब पर ये लिखा जाएगा ऑप्शन में, ऐसा दिखेगा ये. अच्छा समझ. है ना. आप अननेसेसरी वो कर रहे थे, उसको सिंपलीफाई करोगे तो यही आएगा. ठीक है. तो नहीं, ऑप्शन देख के तो समझ में ही आता. हाँ तो dx ये 1 आ जाएगा इसका. अच्छा दूसरा सिचुएशन ये है, इसको देखो, ये सेकंड वाला पार्ट, ये पहले तो इसको सिंपलीफाई करो. तो क्या ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू इन दोनों का cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, यही आएगा. अब वो तो 1 हो गया. और ये कितना हो गया, cos ऑफ x हो गया ना, ये cos x इंटू 1. थिंक अबाउट इट. हाँ. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. हाँ. cos x आ गया. तो बताओ अब dy by dx कितना आ जाएगा, माइनस साइन x है. तो इसका डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x. अच्छा तीसरा देख लेते हैं, थर्ड वन. थर्ड वन है क्या, ये तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 होती है. तो बताओ dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx की वैल्यू 0 आ जाएगी. थर्ड हो गया. हाँ. अच्छा रहा फोर्थ, इसमें चेन रूल डायरेक्ट लगा दें क्या, शॉर्टकट है ना. 5 sin raised to 4 root x upon 2 root x. dy by dx, वेट पहले साइन की पावर 5 है, तो ये आ जाएगा कितना, 5 टाइम्स साइन की पावर 4 अंडर रूट x है ना, into 1 by 2 root x. वेट अभी साइन का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, भूल गए क्या. साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ अंडर रूट x, और फिर अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x आएगा. चलो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से, मतलब लॉन्ग कट करता हूँ, लॉन्ग कर देता हूँ, है ना. y इज इक्वल टू साइन की पावर 5 अंडर रूट x. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये फोर्थ हो गया. तो लेट क्या करेंगे कि अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या ले लेते, लेट से t ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन की पावर 5t ना. ठीक है, अब मैंने साइन t को ले लिया लेट से s, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, s की पावर 5. थिंक अबाउट इट.
है ना। तो अब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब dy बाई डी एक्स लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y dy बाई कितना, y किससे कनेक्ट है? s से, ds। फिर s किससे कनेक्ट है बताओ? t से, ds बाई डी टी। और फिर t किससे कनेक्ट है? x से, तो dt बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा। तो अब बताओ कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी एस, क्या 5s की पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एस बाई डी टी। इसको इसके रेस्पेक्ट तो क्या ये कॉस टी आ जाएगा? कॉस टी, फिर कितना आएगा? फिर टी को एक्स के, इसका तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। अब आप पुट कर दीजिए डी वाई डी एक्स, तो 5 टाइम्स एस, एस मतलब साइन टी, तो ये साइन की पावर 4t आ जाएगा, साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा t का वैल्यू अंडर रूट एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स साइन की पावर 4 और t की जगह क्या रख देंगे? अंडर रूट एक्स इंटू कॉस t की जगह अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। तो बस ऐसा लिखा जाएगा। समझा कि नहीं समझा? और यही तो हमने एक लाइन में लिखा था। थिंक अबाउट इट। देखो बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम। थिंक बिल्कुल सेम टू सेम। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये चेक करना कि ये किसका कंपोजिशन है। समझ रहे हो? यदि आपको ये अच्छे से कंपोजिशन समझ नहीं आया ना, तो फिर ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं होगा जैसे यहाँ पे कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से, चलेगा? चलो शॉर्टकट मेथड से फिफ्थ देख लेते हैं कितना आएगा। फिफ्थ बताओ, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? देखो साइन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा? कॉस ऑफ ln x। ठीक है, फिर ln x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में क्या 1/x आ जाएगा? हाँ ये हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ सिक्स्थ वन कर लेते हैं। सिक्स्थ दैट इज y इक्वल टू e टू पावर x स्क्वायर प्लस e टू पावर x स्क्वायर प्लस 1, यही ना? सर वो पिछले सम में अगर बोर्ड्स में कर रहे तो इंटू 1 भी करना पड़ेगा x का। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो तो वो आपको लिखना आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन अब आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि प्रेजेंट कैसे करें। प्रेजेंट है ना, तो वो एंड टाइम में जब आप रिवीजन करोगे ना, तो उस समय आप कर लेना इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, डायरेक्ट करें। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, देखो ये e का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या यही आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ऐसा। इनटू फिर क्या होगा? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा? ये 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? ये e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में किया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में किया। अभी क्या करना पड़ेगा? इंटू 2x। क्या इतनी बात समझ आई? आप चाहो तो ये 2x बाहर निकाल सकते हो, तो यदि 2x बाहर निकालोगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और इंटू 1 प्लस e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया ऐसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। कोई डाउट? नहीं ना। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन।
आपको क्वेश्चन करना है 10, 11 एंड 12, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व देम। 12 अभी रहने दो, 12 रहने दो, सिर्फ अभी 10 करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ओनली, ओके है ना। वो इम्प्लिसिट फंक्शन में चला जाता है, उसको सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। सर डन। हाँ बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा। So minus sin under root sin under root x into वेट वेट 1 वेट by वेट 2 वेट वेट वेट, धीरे धीरे। हाँ कितना, minus साइन ऑफ under root sin under root x अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स देन into इंटू 1 by 1 बाय 2 under root sin under root x 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, हाँ into cos under root x कॉस अंडर रूट एक्स, बिल्कुल सही। into 1 by 2 root x. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, है ना, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप। सॉल्व अनदर क्वेश्चन 22 and 23, solve them। 22 and 23, they are very similar to this one। और एक एक लाइन में ही आंसर करो। शॉर्टकट मेथड लगाना है। देखो बताओ पहले का आंसर क्या आया, फर्स्ट वन मतलब 22 का, dy by dx So cos of under root cos x cos of under root of cos x, very good, very good, into into 1 upon 2 under root cos x हाँ very good, into minus sin. into माइनस साइन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा इसका बताओ कितना आ रहा है dy by dx। So 1 upon 2 under root sin under root x 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x इंटू कितना आ into जाएगा, cos under root x cos under cos root x अंडर रूट x, बिल्कुल सही। फिर 1 कितना, by 2 under 1 by 2 under 2 अंडर रूट x, बिल्कुल सही जवाब है। समझ आया क्या, root. है ना। राइट ऑन अनदर क्वेश्चन। Find the derivative of following function। Find the derivative of following function। है ना, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वन y is equal to अंडर रूट एफ एक्स। सेकेंड लिखो y is equal to 1 upon f x to the power n। थर्ड लिखो y is equal to fx to the power n। फोर्थ लिखो y is equal to fo gx, है ना। फिफ्थ लिखो y is equal to f of 1 by x। एंड अभी इतना ही लिखो, है ना। आंसर करो वन बाई वन, सॉल्व दो। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या है पहले वाले का, फर्स्ट वाले का। So 1 by 2 under root fx into dy f by dash dx कितना आ जाएगा, देखो इस 1 by हाँ 1 by 2 अंडर रूट एफ एक्स into f dash x एफ एक्स इंटू एफ f dash एक्स आ जाएगा, समझा। अच्छा ये बताओ इसका सेकंड पार्ट कितना आया, एफ एक्स की पावर माइनस एन है ना, तो dy by dx कितना आ जाएगा, minus n into 1 upon एफ एक्स की पावर n माइनस, so नहीं minus n minus 1 बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस एन है ना, तो माइनस ऑफ एन माइनस वन,
into f dash इंटू एफ डैश एक्स। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, तो इसको रीअरेंज माइनस n upon fx to the power n plus 1 एन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टू द पावर n plus 1 एन प्लस वन, एन प्लस वन, ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड वाला जो है डी वाई, ये n इंटू fx raised to n minus 1 इंटू into f dash x ये आ जाएगा, है ना? थर्ड हो गया। अच्छा, ये एफ ओ जी एक्स फोर्थ, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स आ गया ना? डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? f dash gx into g dash जी डैश एक्स इंटू जी डैश, याद रखना। और याद रखना ये जो डैश है ना, वो जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ये x के रेस्पेक्ट में डैश लगा हुआ है, ये किसके रेस्पेक्ट में लगा हुआ है? gx के रेस्पेक्ट में। तो वही ना, इसलिए हमने पहले वो देखा ना dy by dx into dt by dt। तो इसमें डैश बिल्कुल सेम लगे हुए हैं, बट इनका मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग मीनिंग। इसका मतलब है कि ये जो डैश है वो gx के रेस्पेक्ट में है, और ये जो है वो x के रेस्पेक्ट में। समझ आया ना? है ना? तो अब लिखना तो ऐसे ही, ऐसे थोड़ी ना कि इसका कुछ और अलग तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दे, ऐसा नहीं, मतलब मीनिंग वही है। ठीक है। अच्छा, अब ये फिफ्थ वन की बात करें तो डी वाई बाई डी कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एफ डैश वन अपॉन एक्स, मतलब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ना, माइनस वन। अब इसमें भी वही सिचुएशन है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो वन अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में है ना? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है ये, तो इनटू दिस ये आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन, देन क्वेश्चन लिखो, फाइंड dy by dx in following। फर्स्ट लिखो y is equal to e to the power 2x into sine 3x। second, y is equal to e to the power x square minus 2x into tan inverse x। third, y is equal to ln of e to the power x square minus 1 into sine of tan inverse of ln sin x, ln sin x, है ना? आई थिंक इतना ठीक है। एक और लिख सकते हैं इफ यू विश, y is equal to e to the power 10 of 2x cube minus 3 into sine of x square minus x into ln x। करो जल्दी से फटाफट, सॉल्व देम वन बाय वन। देखो कैसे करेंगे। अब आप अपने आंसर मैच करते रहना, है ना? ठीक है। पहले का आंसर क्या लिखा जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसमें चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों ही लगना है एक साथ। तो पहले क्या करेंगे? दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, मतलब e टू पावर 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? cos 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3, यही आएगा, प्लस। अब इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin 3x इंटू
इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज कर दीजिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 टाइम 3 e टू पावर 2x cos 3x प्लस 2 e टू पावर 2x sin 3x। समझ आएगा इस तरह से। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कैसे करेंगे। इसमें यही था ना दूसरा वाला, तो ये इसमें भी u इंटू वी, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों ही लगना है इसमें। बताओ dy बाई dx कैसे लिखा जाएगा, dy बाई dx देखो दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, मतलब e टू पावर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, ये आ जाएगा ऐसा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला थर्ड वन है, तो इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन ऑफ tan इनवर्स ln ऑफ sin x। ठीक है, बस यहाँ पे भी u इंटू वी रूल लगेगा, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x टाइम्स साइन ऑफ दैट, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ sin x। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस दिस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट कितना हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ sin x। ठीक है, इंटू 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 साइन का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस ln sin x इसका होल है ना, प्लस पे आ जाएगा इंटू 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 इंटू, अब ये कंटिन्यू में रहेगा। अब ln sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इंटू cos x ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आप रीअरेंज कर सकते हो यदि करना है, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया क्या? अच्छा अभी नेक्स्ट एक और रह गया है, वो फोर्थ वन ये है, इसमें 3 फंक्शन है 1 2 3। तो मैंने बाकियों को क्लब किया, मतलब लेटर के दो। हाँ ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखो पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी सब एज इट इज e टू पावर 10 ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी x स्क्वायर माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर माइनस x इंटू इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस इंटू ये एज इट इज आ जाएगा ln x इंटू e टू द पावर 10 ऑफ 2x क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये ठीक है इतना। अब प्लस प्लस और क्या आएगा, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो इन दोनों का हो चुका, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e टू द पावर 10 ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 है ना, इनटू अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3 है ना, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर
6x² है ना, हाँ सर सेम इंटू अब ये जो बच गए थे इनका भी इंटू हाँ साइन ऑफ x² माइनस x इंटू ln x। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर हाँ राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। फाइंड dy by dx for the following। फर्स्ट लिखो y is equal to sine of ln x² plus 1 upon x plus e to the power sin x। सेकंड लिखो y is equal to y is equal to x e to the power 2x plus 3 upon x cube plus x minus ln x minus ln x plus 10x। करो जल्दी से फटाफट इसका आंसर, सॉल्व देम। हाँ हाँ आप अपना आंसर मैच कर लेना कि कितना आ रहा है पहले का। यदि हम सर dy by dx करें, ठीक है, अब इसमें क्वोशेंट रूल और चेन रूल दोनों ही लगेगा, ठीक है, और हाँ हाँ क्वोशेंट और चेन रूल दोनों ही लगेगा, ऐसा है ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस e टू द पावर साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका हाँ। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ और x ln प्लस वन x² प्लस 1 इंटू 1/x² प्लस 1 टू 1 1 अपॉन अपॉन x² प्लस 1 और इंटू फिर 2x इंटू 2x, है ना, माइनस माइनस क्या करेंगे, इसको ही माइनस करेंगे, साइन ऑफ ln x² प्लस 1 इंटू इंटू 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 दैट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस e e टू द raised to पावर sin sin x x इंटू cos इंटू cos x। वेरी गुड, अपॉन 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 x प्लस e raised to sin x होल स्क्वायर। e टू पावर sin x का होल स्क्वायर। हाँ अब आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना, ये 1 हो गया। अच्छा दूसरा ये है, दूसरा फंक्शन है, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है ना। हाँ dy by dx कितना हो जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर x क्यूब प्लस x माइनस ln x प्लस 10x। कहने का मतलब है कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें uv रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू 2, है ना, और प्लस e टू द पावर 2x प्लस 3 माइनस माइनस क्या करेंगे इसको, x e टू पावर 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस x स्क्वायर। अपॉन, हाँ अभी थोड़ा ये अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत कम जगह है, यहाँ लिख दें क्या, है ना, हाँ यहाँ से लिख दो माइनस 1 अपॉन x प्लस x इंटू इंटू इसका डिफरेंशिएशन ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर x आ गया, ये न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ, आपने ब्रैकेट नहीं डाला था तभी, कुछ गड़बड़, हाँ ये ब्रैकेट है, वेरी गुड, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा ना इधर। नहीं आपने वो ln प्लस tan x पे आपने ब्रैकेट नहीं डाला था पहले, हमने वैसे कॉपी किया था। अच्छा पहले ln इसमें ब्रैकेट नहीं डाला था, नहीं सर, अरे तो ln ऑफ x प्लस 10x है, ओके चलो कोई नहीं, क्या ये समझा, यदि ब्रैकेट है तो ऐसे आएगा, ये समझ आया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस x माइनस ln
x प्लस 10x होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, इस तरह से। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए, अब आपसे यू बी, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, और कौन सा चेन रूल, कैसे भी सिचुएशन में है, अब आपसे हो जाएगा, इतनी गारंटी है। गारंटी है कि नहीं? हो जाएगा ना, है ना। अब चलो अब नया टॉपिक समझते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ये समझना। तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं। फंक्शन को हम दो टाइप, एक है इम्प्लिसिट में, इम्प्लिसिट, और दूसरा टाइप एक्सप्लिसिट, है ना। तो पहले एक्सप्लिसिट समझ लेते हैं, ये क्या होता है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, जैसे मैं y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x प्लस 5 ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें क्या कर लिया आपने कि आपने y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। y को आपने एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, है ना, एंटायरली। तो इसीलिए तो हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब टोटल x के टर्म्स में लिख दिया। जैसे y इज इक्वल टू 4e⁻x माइनस ln x, ये सब। तो ये क्या है, ये दोनों ही केस, पहला और दूसरा, इस तरह के केस जिसमें कि y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर दिया, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अनदर दूसरे तरफ देखें, इम्प्लिसिट का क्या मतलब है। इम्प्लिसिट, तो इसमें आप समझ सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस सी, ऐसे लिख दिया। लेट से एक्स वाई, सॉरी वेट थोड़ा, इसको प्लस एक्स लिख लेते हैं, एक्स प्लस सी ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, हाँ ये भी अभी गड़बड़ हो जाएगा। इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं। लेट से, मैं देख रहा हूँ कि वो दिक्कत तो नहीं आएगी ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, देखो ये जो फंक्शन है, यदि आप इनवर्स में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये होगा नहीं। ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हो, और ना ही x को y के टर्म्स में लिख पा रहे हो कंप्लीटली। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे मैं कहूं एक्स वाई इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस वाई, जैसे ये भी क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन के टर्म्स में आ जाएगा। क्योंकि अब y को लिखोगे तो y इज इक्वल टू ln x प्लस वाई बाई एक्स, तो मतलब y अटक गया ना इधर। आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया, यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स लिखोगे तो लिख ही नहीं पाओगे, मतलब कैसा है। तो ऐसे फंक्शन का इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यदि ऐसा फंक्शन हो तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे सिंपली हम मैं यही ले लेता हूं, यही फंक्शन ले लेता हूं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू ln x प्लस वाई, देन फाइंड dy बाई dx, है ना। तो अब बोल दिया जा रहा है कि बताओ dy dx कितना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू dy dx ऑफ, क्या हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा
तो देखो हाँ ये क्या हो गया, ये देखो ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो हाँ बताओ कितना आएगा ये, सर, तो x इंटू वाई डैश x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dy, डी हाँ प्लस फिर क्या आएगा y y इंटू इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 ना, हाँ है ना, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब देखो ln का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में होगा, तो क्या आ 1 जाएगा बाई x, 1/x प्लस वाई ना, हाँ इंटू फिर क्या होगा x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट, 1 1 प्लस 1 डी वाई बाई डी, हाँ समझा नहीं समझा? हाँ अच्छा, हाँ अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डी dy वाई बाई डी, डी एक्स, ऐसा हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई -1 ना, हाँ अरे इसको इधर ले आए तो -1 हो गया, 1 इक्वल माइनस टू वाई एक्स y प्लस, इंटू x y, चेक दिस आउट, क्या ये सही है? हाँ सर, मैंने ये डी वाई डी एक्स इधर लेके गया और ये वाला पोर्शन इधर लेके गया, तो 1 माइनस ऐसा हो गया। तो अब बताओ डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1। क्या इतनी बात हाँ समझ में? हाँ क्या ये क्लियर हो गया पक्का? क्लियर, तो हाँ चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट डाउन सम प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बस लिखो फाइंड हाँ dy by dx for the following question, हाँ सर, following questions, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ए लिख लीजिए आप, ए है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5, बी लिख लीजिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 7, सी लिख लीजिए एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, डी लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ई लिख लीजिए ई पार्ट, दैट इज y to the power 5 plus x y square plus x cube is equal to 4x plus 3, f लिख लीजिए वन मोर, that is y is equal to under root of x ln x, आंसर करो इन सबको, क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर, तो यहाँ पे ध्यान से, है ना, हाँ सर, मैं सॉल्व कर देता हूँ 1 by 1 और देखते जाते हैं कि क्या आंसर हाँ आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 2x हाँ dy बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स y 2y प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 5 का डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आएगा। अब dy बाई डी एक्स ये समझ आया, y क्यूब का डिफरेंशिएशन ये क्यों आया, हाँ सर, है ना, 3 पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर और फिर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा ये dy बाई डी एक्स, ये 2x प्लस 3y स्क्वायर, है ना,
इक्वल टू ये 2 जो है, ये 2 कॉमन लेके क्या माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 2 मतलब दूसरे साइड लेके जाएंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? ये हो गया। अच्छा b की बात करें तो b में क्या होगा, देखो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या ऐसा हो जाएगा, माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स आ जाएगा। ये आप इसको रीअरेंज करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा b। अच्छा अब c पार्ट देख लेते हैं, c को डिफरेंशिएट करना है तो c x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, dy बाई डी एक्स करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखा जाएगा, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 प्लस वाई एक्स के रेस्पेक्ट में एंड प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के टर्म्स में x और इसका 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस ये अब इसका देखो यहाँ पे y टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस प्लस कितना आएगा, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स यदि हम कॉमन लेते हैं तो कितना मिलेगा इधर, x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू, इन सबको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई ना अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई आ जाएगा, 2 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई ना अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखो इसमें ये 2 कट हो जाएगा, 2 कट हो गया तो कितना आएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स टाइम्स इनटू, और ये न्यूमरेटर में ये यही रहेगा y प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन ये आ जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, वो जैसे अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से आ सकती है, इसको उधर ले जाओ तो एक न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक डिनोमिनेटर, तो x और y के टर्म्स में आ जाएगा रिजल्ट। तो बस मैंने इतना कर दिया, इसके आगे भी हो सकता है, ठीक है, सिंप्लीफाई हो सकता है। और कौन सा रह गया बताओ,
डी पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थिंक अबाउट इट, यदि इसको डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ तो कितना आएगा बताओ। ये 2ax ना, देखो इसमें a h और b ये कांस्टेंट मान रहे हैं, इसमें x और y को ही वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा 2ax प्लस 2h, और देखो x y ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x dy by dx प्लस y है ना, प्लस b इंटू 2y इंटू dy by dx ना इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा ना। अब देखो सब में 2 लगा हुआ है, तो आप चाहे तो ये 2 हटा सकते हैं, बहुत सारे 2 है, बट अभी रहने दो। मैं dy by dx कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा dy by dx कितना, 2hx प्लस 2by 2by है ना। अच्छा इज इक्वल टू माइनस कर दें क्या, इन सबको उधर ले जाता हूँ, 2ax प्लस 2hy है ना। तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 2 कट कर दो, माइनस ax प्लस b hy ना hy सॉरी जो अपॉन में कितना आ जाएगा hx प्लस by प्लस by, ऐसा हो गया। ये dy by dx आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? दिस इज d। और क्या रह गया, ये 2 और रह गए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। e एंड f, इन दोनों को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा e को यदि हम सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, 5y to the power 4 into dy by dx है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2y dy by dx 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर ना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये कितना होगा 3x इज इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, हाँ सॉरी ये ठीक है। अब बताओ dy by dx यदि कॉमन लें तो कितना आएगा, 5y to the power 4 प्लस 2xy इज इक्वल टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो dy by dx कितना आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 5y to the power 4 प्लस 2xy। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर, 1 मिनट में वॉशरूम जाके आता हूँ। ओके नेक्स्ट, ये समझ आया ना पूरा अच्छे से, है ना। अच्छा एक और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, तो dy by dx कितना आएगा बताओ, dy by dx इसमें so 1 upon 2 अंडर रूट x ln x ln x। अब into ln x ln x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ln x plus x इंटू ln x का डिफरेंस 1 अपॉन x प्लस ln x इंटू x का डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ln x। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस ln x अपॉन 2 अंडर रूट x ln x। ये हो गया। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ?